नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं, आज 14 अक्टूबर की न्यूज सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया। बहुत बड़ी खुशखबरी, 80 लाख किसानों को दिवाली पर मिलेगा। 12,000 रुपये यह राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वे बीज, खाद, सिंचाई और कृषि उपकरण जैसी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। सहारा के निवेशकों का पैसा 28 जिलों में हुआ वापस। यह फैसला उन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर बनाने के लिए सहारा में पैसा लगाया था। सालों से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। अब जब खातों में रकम आनी शुरू हुई है, तो कई घरों में खुशी का माहौल है। सरकार ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जा रही है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। दिवाली से पहले सभी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर वालों को बड़ी राहत। अब मात्र 563 रुपये में मिलेगा। देश के विभिन्न महानगरों और शहरों में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें अलग अलग निर्धारित की गई हैं। दिल्ली में घरेलू सब्सिडी वाला सिलेंडर अब 563 रुपये में मिलेगा, जबकि मुंबई में यह 570 रुपये में उपलब्ध होगा। कोलकाता में इसकी कीमत 568 रुपये और चेन्नई में 565 रुपये तय की गई है। इन कीमतों में स्थानीय करों और ढुलाई खर्च के आधार पर मामूली अंतर हो सकता है। बिहार चुनाव एनडीए सीट बंटवारे में भारी पड़े, चिराग पासवान जेडीयू को देनी पड़ी। कुर्बानी वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लोजपा के एनडीए में शामिल होने से जदयू को 101 सीटें मिली हैं। रालोमो को जदयू की 4 सीटें मिली हैं, जबकि लोजपा को 10 सीटें जा रही हैं। बिहार एनडीए के सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू के 101 बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर राजद और कांग्रेस चुनाव के बाद नीतीश कुमार के ही सीएम रहने पर सवाल उठाने लगे हैं। एनडीए में चिराग की लोजपा आर को 29, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 6 सीटें मिली हैं। बिहार में पहली बार होगा कि बीजेपी और जदयू एक समान सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी,